अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कोई दिन ऐसा नहीं होता जो हंगामा खेजियों से भरपूर ना हो। कब किसका वक्त बदल जाए, हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं, किसी एक चीज़ के बारे कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। गैर यकीनी की यह कैफियत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह मुल्क की सियासत का भी खासा है। ऐवान इक़्तिदार में बैठा शख्स कब जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, वोट को इज्जत दो का नारा कब बदल जाए, एक ही इशू पर अपनाया गया मौक़िफ़ कब बदल जाए, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। गिरगिट की तरह रंग बदलती पाकिस्तान की सियासत का हर रंग निराला है। कौमी सलामती के इशू को भी सियासी रंग में कैसे ढालना है, ये कौमी असम्बली में बैठे सियासतदान बखूबी जानते हैं। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली खेली जा रही थी, तो वफाकी हुकूमत ने बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया, जिसका वक्त 18 मार्च यानी आज 1:30 बजे था। फिर इसे तब्दील करके दिन 11 बजे कर दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर या फिर टीवी स्क्रीनों पर हर जगह हुकूमत और अपोजिशन से एक ही सवाल होने लगा कि क्या तहरीक इंसाफ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी या नहीं। इस एक सवाल के गुज़िश्ता 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इतने जवाब आए कि यू टर्न जैसा लफ्ज भी मुसलसल टर्न ही लेता रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का हर रहनुमा अपनी सियासी कुव्वत, हैसियत और रुतबे के एतबार से अपनी मर्जी के मुताबिक इस अहम इशू पर मौक़िफ़ अपना रहा था। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज दिन की रोशनी में जब तकरीबन 12 बजे के करीब सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की जानिब से कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करने का बयान सामने आया, इस बयान के सिर्फ 2 घंटे बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात के साथ मशरूत कर दिया गया। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। दिन ढलते ही तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के चीफ व्हिप आमिर डोगर की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आया, जिसमें पार्टी के 14 रहनुमाओं की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के हवाले से बताया गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक अलग ही पिच पर खेल रही थी। इस इफ्तार डिनर के बाद जहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि वो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, वहीं रात गए तहरीक इंसाफ ने भी 2 टोक अल्फाज में अपना बयान जारी कर दिया कि वो भी इमरान खान से मुलाकात किए बगैर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। दिन की रोशनी में शेख वकास अकरम की जानिब से दिया जाने वाला बयान खुद रात के अंधेरे में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके बदल डाला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बदलते वक्त के साथ कैसे कैसे बयानात बदलते रहे, आइए आपको सुनाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। हमारा ब्रीफिंग की हैसियत उस टाइम बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। हमारे MNAs ने कहा है कि हमारे नुमाइंदों को कल इजलास में शिरकत करनी चाहिए। असूली तौर के ऊपर तो जब तक खान साहब के साथ मुशावरत ना हो नहीं बैठना चाहिए। तो हम कल इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में शिरकत का फैसला पार्टी करेगी, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल करनी चाहिए। अगर खान साहब को ये नहीं भी मिलने देते, उसके बावजूद भी कोशिश करें कि कल की मीटिंग में हम लोग जाएं। अगर इन 14 लोगों को भी वोट मिला है ना, तो वो इमरान खान की वजह से मिला है। तो इमरान खान उसमें मौजूद ना हो तो उस डिसीजन की वो वक़्त नहीं होगी जो उनके होने से होगी। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए इमरान खान से मुलाकात करने पर बज़िद थी, इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत भी स्पीकर कौमी असेंबली के नाम लिखा। वहीं आज इमरान खान से मुलाकात का दिन होने के बावजूद हुकूमत ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात कराना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल यह है कि अगर 22 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद में एक जलसा मनसूख कराने के लिए अडयाला जेल का दरवाजा सुबह 7:30 बजे खुल सकता है, तो फिर दहशतगर्दी जैसे एक अहम कौमी मसले पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल एक मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा सकती। क्या एक सियासी जलसा मनसूख कराना दहशतगर्दी के इशू से बड़ा मसला था। नाज़रीन, आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो गया, जिसका एलामिया भी सामने आ गया, जहां इस एलामिया में दहशतगर्दी की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा भी गया। वहीं इस एलामिया में सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों और उसकी रोकथाम पर बात की गई। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्द आजमा है, वहीं हुकूमत इस अहम इशू पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम क्यों हुई।
सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेती है, मराद भी हासिल करती है, लेकिन इसी ऐवान से दहशतगर्दी जैसे अहम इशू पर गायब भी रहती है। क्या एक शख्स से मुलाकात मुल्की सलामती के अहम इशू से ज्यादा अहम है? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता और सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हसन अयूब साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो कुछ भी हुआ, आज इजलास मुनक्किद किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक इस पर राज़ी थी कि जी हाँ जी हम बिल्कुल आएंगे, लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती या उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये स्टांस दुरुस्त था आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए मंसूर साहब, देखिए बड़ी वाज़ेह बात है कि ये गलत था, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती बेसिकली पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की सलामती की बेसिकली अकास थी, और ये पार्लिमानी कमेटी जो है इसमें तमाम वो पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत करनी थी जो असम्बली में पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं। इसमें अदम शिरकत करना कहाँ से दुरुस्त हो सकता है? और उसको मशरूत क्या किया गया कि हम जी इमरान खान से मुलाकात करके मशवरा करके उनकी राय के मुताबिक हम बात करेंगे। जब कौमी सलामती है, पाकिस्तान की सलामती का मामला है, इसमें इमरान खान जो कि पाकिस्तान की सियासत से नाअहल हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, तो उनसे मशावरत जो है वो तो करना आपकी अदालती फैसलों की, आपकी अदालत की तौहीन है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो नवाज शरीफ वाले ही मामले में जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, ये फैसला साकिब निसार साहब की कोर्ट ने दिया था, तो उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनफील्ड है, इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती के अमूर में उनकी मुशावरत नहीं ली जा सकती बाहुकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी सूरत हाल में जो बुनियाद बनाएगी इस जो इजलास से बाइकआउट की, वो भी नामुनासिब थी, और ये जो इन्होंने फैसला किया ये भी मुनासिब नहीं था, जबकि सियासी कमेटी के तमाम अरकान इस हक में थे, मां सवाए हमाद अजहर साहब के और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के। इन दो को माइनस किया जाए तो पूरी जमात जो है वो यकजुबान थी कि हमें कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी है। लेकिन फिर नतीजा क्या बरामद हुआ कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जब उसका ऐलान किया बाइकआउट का, तो ये भी उनके पीछे हो गए। यानी मौजूदा क़यादत के पास फैसला साजी का फुकदान है, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है, और ये बेसिकली बड़ी कमजोरी वाज़ेह हुई है उस क़यादत की जो इस वक्त आज़ाद है और पार्लिमान का हिस्सा है। ठीक, नईम हैदर पंचोता साहब, ये बड़ी अजीब बात है, आप लोगों ने पहले लिस्ट भी अनाउंस कर दी, सारा कुछ हो गया, आपके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अनाउंसमेंट करते रहे, हाँ जी हम जा रहे हैं, हम बिल्कुल जा रहे हैं, शिरकत करनी भी चाहिए। आपकी राय अलबत्ता डिफरेंट थी, आप समझते थे कि नहीं इमरान खान साहब की वजह से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये यू टर्न नहीं हुआ कहलाया जाएगा कि आप लोगों ने पिछले 24 घंटे में एक यू टर्न ले लिया? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, मैं उस मुलाकात के अंदर मौजूद था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो खान साहब ने जो दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के अंदर लपेट के अंदर है पाकिस्तान, उस पर बड़े गहरे अफसोस का इजहार किया है, बड़े दुख का इजहार किया है। तो मौक़िफ़ क्लियर आ गया कि इमरान खान साहब अफसरदा हैं, परेशान हैं कि ये दहशतगर्दी जो है कंट्रोल होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो पैगाम भेजा वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ठीक, उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है तब कंट्रोल हो सकती है, तब उसके ऊपर जो है वो कोई फैसला जो है वो मौसर हो सकता है, जब तमाम जमातें यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो एक पेज पर ना हों, और इसके साथ साथ बाकी भी डेफिनेटली जो इदारे हैं, तो तमाम ने मिलकर इसका तोड़ निकालना। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ये वो जमात है जो फेडरल लेवल पे यानी फेडरल जमात है, जिसके तमाम सूबों के अंदर तमाम जगहों पर रिप्रेजेंटेशन है और तमाम जगहों से एक सपोर्ट हासिल है, चाहे सिंध, बलोचिस्तान, KP, AJK, GB तमाम शामिल हों। अब आप पीपल्स पार्टी देख लें, वो तो सिंध में भी स्क्वीज हो गई ना, बिल्कुल उसकी जो है वो नहीं रही। पंजाब के अंदर इसी तरह जो PMLN है वो भी समझ लें ख़त्म ही हो चुकी है। अच्छा। तो जब सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी नहीं होगी, उसको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाएगा, तो फिर कैसे आप किसी मसले के हल की तरफ? पंचोता साहब,
ये जो 14 बंदे थे सर, ये जो 14 बंदे आप लोगों ने नॉमिनेट किए थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं ताल्लुक रखते, किसी और सियासी जमात के लोग थे ये? बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ से तलक रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं, हम तमाम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब इस जमात के चेयरमैन हैं, किसी को तकलीफ हो पेट में, कान में, नाक में, वो होती रहे, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और उनके बगैर कोई भी फैसला नहीं होता। अब इस इशू के ऊपर अगर कोई इतना सीरियस था तो अडयाला जेल का दरवाज़ा सुबह खोल दिया जाता ना, और कहा जाता कि जी इमरान खान साहब को बुलाइए, क्योंकि वो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, आवाम की सपोर्ट है उनको, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़े। 8 फरवरी को आजमा लिया आपने, ठीक, तो उसमें उनकी सीरियसनेस भी शो होती, वाज़ेह नजर आता कि वाकई। अच्छा, आप पंचोता साहब एक बात बताइए, पंचोता साहब एक बात बताइए सर, एक मिनट सर, सवाल सुन लीजिए पंचोता साहब, सवाल सुन लीजिए। आपके यहाँ पे जब भारत ने अटैक किया था, अभिनंदन वो जहाज लेकर आया था, आप लोगों ने नवाज शरीफ से रब्ता किया था? आप लोगों ने नवाज शरीफ को बुलाया था उस ब्रीफिंग के अंदर? क्या है जनाब नवाज शरीफ साहब, आप एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, हम आपसे जरा इस मामले पे बात करना चाहते। आपने डिस्कस किया था उस वक्त, कोविड का मसला हुआ था, पूरे पाकिस्तान ने उसको फेस किया था, आपने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त बुलाया था? क्या है जी बैठे हमारे साथ, कोविड का मसला हमने हल करना है? नहीं बुलाया था ना, आपने नहीं बुलाया था, लेकिन यहाँ पे आपकी जमात को फिर भी बुलाया जा रहा है। आप ये मुझे बताने की कोशिश करें कि आपके 14 दिमाग, 14 MNAs या 14 सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इमरान खान से ज्यादा अकलमंद नहीं है। एक इमरान खान ज्यादा अकलमंद है, ये 14 के 14 अकलमंद नहीं है। इमरान खान जो अकल का इस्तेमाल कर सकता है वो ये 14 भी नहीं कर सकते। 14 जो MNA है ना, उनके पीछे अगर सपोर्ट है तो वो इमरान खान की वजह से उनको सपोर्ट हासिल है, और इमरान खान के वोट के ऊपर वो MNA बने हैं, ठीक है। और इमरान खान वो हैं जिनके पीछे पूरी कौम खड़ी है। एक MNA MP एक हल्के का नुमाइंदा होता है, वो पूरी कौम का नुमाइंदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमने तो नहीं भगाए, वो तो खुद भागे, वो तो खुद कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, और फिर उसके बाद लंदन फ्लैट के ऊपर बैठ के, हमने तो नहीं उन्हें भगाया। नंबर 3 बात यह है कि जब तक तमाम जमातें, जैसे हमने अनाउंस किया कि तमाम पार्टीज जो हैं वो आनी चाहिए और इस मसले का हल जो है, तो क्योंकि हम सीरियस हैं, अगर आप सीरियस होते तो आप मुलाकात को ही 9 बजे करवा देते ना। हमारी जो मुलाकात थी आज, आपने 2 बजे तक जो है वो वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 बजे मुलाकात करवाई गई, उसके बाद आप रख लेते या पंचोता साहब ये जो लेकिन उनके बगैर अली अमीन गड्ढापुर साहब आए हैं, सकते हैं कि सर पंचोता साहब सुनिएगा सर, ये अली अमीन गड्ढापुर साहब जो आए हैं ये इमरान खान साहब से पहले मिले थे अडयाला जेल, फिर आए थे यहाँ पे कौमी असेंबली के हॉल के अंदर बतौर वजीर आला KP, बतौर नुमाइंदा सूबे के ये आए, और इससे पहले भी ये आए, और उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले भी आ चुका है कि हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत करने के हवाले से, यानी वो हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ की मदद के बगैर, वहाँ बातचीत के बगैर जो है मामलात हल नहीं हो पाएंगे, और वो उन्होंने मौक़िफ़ रखा भी है कि आप उसमें हमारी मदद कीजिए, लेकिन वफाक की तरफ से वो जो हमारी तरफ से आपका इंप्रेशन पता क्या जा रहा है, भी जवाब नहीं दिया गया और मलबा हमारे ऊपर डाला। हाँ नहीं, मैं एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा जुमला आपने एंड पे बोला, मलबा हमारे पे डाला जा रहा है। चलें, मसला पता क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे ना अब तमाम सियासी जमातों ने फैसला करना है कि जनाब हमने दहशतगर्दों को संभालना किस तरह। ठीक है, जाहिर बात है हम एक ऐसे फेज में एंटर हो रहे हैं, बलोचिस्तान में BLA है और KP के अंदर, बल्कि और भी KP के अलावा भी जगहों पे TTP बैठी हुई है। इन सियासी जमातों ने अब जो है वो फैसला करना है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के जरिए इन दहशतगर्दों को जो है वो ठिकाने लगाना है। एक मुश्किल टाइम शुरू होने लगा है। आपकी जमात से इंप्रेशन ये आ रहा है कि आप जब ये गोली चलेगी या ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन होगा तो आप बीच में से निकल जाएंगे, भाईजान असी तो बैठे ही नहीं सी, हम तो थे ही नहीं वहां पे, हम तो गए नहीं इस इजलास के अंदर। ये आप जाने, ये नून लीग जाने, ये पीपल्स पार्टी जाने, इनकी जमातें जाने, हम तो थे ही नहीं। इमरान खान ने बिल्कुल कह दिया था हम तो थे ही नहीं। चले मैं आज आपसे पूछ लेता हूं, आप बैठे हैं ना मेरे सामने, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, बताइए BLA के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं? TTP के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं? मैं अभी आपका मौक़िफ़ सुन लेता हूं, आप इमरान खान साहब से मिलकर आए, बताएं TTP के अगेंस्ट एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी पता लग जाता है, बताइए। देखें, मीडिया के ऊपर ना टिक्कर चलाने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन करके तो आप हंस भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, और फिर कहेंगे कि देखें जी रहनुमा
रहनुमा पीटीआई रहनुमा, मुझे पता है ना जी, किसी का हांसा निकलेगा, कोई मुस्कुराएगा, कोई बाद में क्लिप को चलाएगा और कहेगा कि देखें जी उसके रहनुमा का क्या मौक़िफ़ आया। इमरान खान बैठेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो भी ऑपरेशंस करने हैं, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है, तो इमरान खान की इनपुट होगी, उस पर अमल होगा, उस पर स्ट्रेटजी होगी, इन कैमरा ब्रीफिंग सर होगी। आपने बात कर ली ना, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं हम, जोधा साहब आज आप इमरान खान साहब से मिल चुके हैं ना सर, अब उनका क्या मौक़िफ़ है? हमें बुलाई ही नहीं, आप टीवी में बैठ के कर दें कि फलां सर जी आपने मिल लिया ना आज इमरान खान साहब से, तो इमरान खान आके इनपुट देंगे ना। मेरे भाई आज आपने मिल तो लिया है, और क्या करें, और आपने मिला है ना, आप गए, आप खुद बजाती, आप खुद पर्सनली मिले हैं जाके, आप खुद मिले हैं ना, जाती तौर पे मिले हैं जाके। आपने इमरान खान साहब से पूछा होगा, इमरान खान साहब एक मिनट सुने, आपने कहा होगा इमरान खान साहब 48 घंटे में 57 दहशतगर्दी के अटैक्स हुए हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, गौर से सुने, 48 घंटे में 57 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। आप बताइए इमरान खान साहब क्या करना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ, इनके अगेंस्ट ऑपरेशन करें या ना करें, क्या जवाब था उनका, बताइए उन्होंने क्या कहा? देखें, इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर मैं कोई नहीं था। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर गहरे दुख का अफसोस का इजहार किया, मजम्मत की है। जहां तक मामला है कि इसकी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो उन्होंने बात की है अफगानिस्तान के हवाले से भी कि केपी में किस तरह वहां हालात हैं और कैसे उसका हल निकाला जा सकता है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वहां के जो नुमाइंदे हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा कि यहाँ कैसे ऑपरेशन करना है, किस तरीके से उसका लामल बनाया जाएगा, कौन कौन से इलाके हैं, उन्हें बताया जाएगा कि ये चीज है। डेफिनेटली आवाम की सपोर्ट के साथ ही आप किसी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब अब आवाम को साथ एतमाद में नहीं लेंगे, तो आप ये कहते हैं कि मेरा घर भेरा में है, भेरा के साथ गांव ढल है, वहां पर बम मार देना है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। आपने कम से कम बताना है, अवामी नुमाइंदों को बताना है, तमाम पार्टियों को आपने एतमाद में लेना है कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, और उस पर वो अपना मौक़िफ़ दें कि इस तरीके से तमाम मामला हल हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मौक़िफ़ रखें, अब इसमें क्यों आप कीड़े निकाल रहे हैं? नहीं सर, कीड़े मैं नहीं निकाल रहा, मैं तो कह रहा हूं आप इमरान खान को निकाल रहे हैं। मैंने कहा कीड़े निकाल रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को बाहर निकालें, उनको लेकर आए। इमरान खान नहीं होगा, इमरान खान होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। इमरान खान होंगे, इमरान खान के बगैर ना ही कोई इजलास जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है, ना ही कोई चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। वो बैठेंगे, आवाम की सपोर्ट उनके साथ होगी, तब जो है वो आगे मामला बढ़ेगा जी। तो यानी आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी टॉपिक पे बात नहीं हो सकती, ना मईशत पे, ना दहशतगर्दी के हवाले से, ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, किसी मामले पे बात नहीं हो सकती जब तक इमरान खान नहीं बैठे होंगे। ये ऐसे ही है, मैं क्लियर समझाऊं आपकी बात? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, बाकी उसके सारे वर्कर हैं, वो जिसको निकालना चाहें, जिसको रखना चाहें, वो उनका फैसला है। बिल्कुल ठीक है, तो उनके बगैर कैसे आप आगे राणा साहब आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है सर। उनका 14 साल इंतजार करना पड़ेगा, 14 साल का इंतजार है, क्योंकि इस वक्त जो इनफील्ड 190 मिलियन पाउंड में अदालत का फैसला है, उनको 14 साल की सजा हुई भी है। राणा साहब से 14 साल इंतजार करें, उसके बाद देखते हैं कि राणा साहब, अल्लाह अल हक है, कोई पता नहीं है कि कल किसी और को 14 साल सजा हो जाए। हाँ जी, ये इतने जो है ना बड़े बोलना बोलिए, अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है और वो यूं सिस्टम घुमा देता है। ऑर्डर इन फील्ड है, ऑर्डर इन फील्ड है, अल्लाह सबसे बड़ा है सर। मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर बदल जाते हैं, रातों रात मौसम बदल जाते हैं, बारिश से तूफान आ जाता है, तूफान से समंदर आ जाता है, तो वो बदलती रहती हैं चीजें। और आप लोगों को तो ये बात वैसी अप्रैल 2022 में पता लग गई थी कैसे बदलता है सब कुछ। राणा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है सर, आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा इमरान खान साहब को, उसके बगैर कहानी नहीं आगे चलेगी सर, सुन लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मंसूर साहब, आज पाकिस्तान इज़ अंडर अटैक, यानी कि डेली बेसिस पे हमारे अफवाज पाकिस्तान का जो सोल्जर्स हैं उनका शहादतें हो रही हैं, लहू बह रहा है, और दहशतगर्दी की ग्रिप में है बहुत सारे इलाके, और हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर। इस बुनियाद के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, और सब जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जितनी हुकूमती नुमाइंदगी थी, चाहे KPK की थी, गवर्नर्स थे, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, सब वहाँ मौजूद थे। देखें, आज जो मैसेज जो PTI ने भेजा है वो ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये अफसोसनाक है। देखें, बात ये है कि इनका मौक़िफ़ है कि वहाँ खान साहब को पैरोल पे लाया जाता। हमारी पीपल्स पार्टी से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हमारे JUIF से बड़े इख्तलाफात हैं, PTI से बहुत सारे इख्तलाफात हैं। क्या ये वक्त है कि आप बार्गेन करें?
क्या ये वक्त है कि आप अपनी शराइत आगे रखें और फिर कहें कि कौम के ऊपर हमला हो रहा है, हम आपके साथ तब बैठेंगे जब आप हमारी ये फलानी फलानी शराइत पूरी कर लेंगे, तो तब हम कौम के मकसद, कौम के मौक़िफ़ के ऊपर या कौम के मफाद के ऊपर बात करेंगे। देखें, ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए जितनी भी कर लें। अगर ये वहां आते तो क्या ये खान साहब की नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे? ठीक, क्या ये खान साहब का मौक़िफ़ या ये जो मौक़िफ़ कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इनके जो भी मुतालबा है हमारे से, वो मुतालबा भी वहां रख सकते थे। लेकिन ये मैसेज जाता दुनिया को कि सारी जमातें जो हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मौजूद हैं मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी जातियात के लिए नहीं, अपनी जाती मफाद या जाती पेटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, मुल्क के मकसद के लिए इकट्ठे। राणा साहब ये अपना मौक़िफ़ पीटीआई का बयानिया रख लेते। राणा साहब, तो मैं सिर्फ यहां, तो इससे ये जी मेरा एक सवाल है सर, जहां पे मैं इनकी गैर हाजिरी पे तो मैंने उनसे सवाल किया, ये आपके नाम के साथ पट्टी के अंदर ना आपकी पार्टी का नाम चल रहा है मुस्लिम लीग नून, नून से नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे उधर? खैरियत थी, क्या हुआ? देखिए, मैं समझता हूं अगर मियां नवाज शरीफ होते तो वहां बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, हमारी वहां गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन थी। देखिए, यही बात है ना, अगर वहां पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन होती, खान साहब ना होते, तो वो नुमाइंदगी हो जाती। ये मैसेज जरूरी था। सर मेरा नहीं, राणा साहब उनके लीडर का तो मसला है कि चले वो जेल में है, जाहिर बात है आप उनको जेल से निकालेंगे नहीं। मियां साहब तो अल्लाह का शुक्र है जेल में नहीं है ना। अभी मैं एक देख रहा था कल के परसों, वो लोक विरसा के हवाले से कोई मीटिंग थी जिसको वो आप लोगों ने उनको हेड बनाया उसका। सर मियां नवाज शरीफ मतलब इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। मियां नवाज शरीफ आज पाकिस्तान की सियासत में या उसकी स्टैंडिंग में ये कंट्रीब्यूशन होगी कि आप उनको लोक विरसा के हवाले से उनको चेयरमैन बना दे, दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो है नवाज शरीफ कैन नॉट कम टू द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, मियां नवाज शरीफ की पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसको लीड किया। मियां नवाज शरीफ की पार्टी के जो मरियम नवाज हैं, जो उनकी बेटी भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने पंजाब के सूबे को रिप्रेजेंट किया। और मियां नवाज शरीफ की पार्टी के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सब वहां मियां नवाज शरीफ की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। सब नहीं, बिल्कुल बेहतर होता वो वहां मौजूद थे, लेकिन वो वहां उनके पूरा जो रिप्रेजेंटेशन था, जो अक्कासी थी, जो इमेज था, वो मियां नवाज शरीफ का ही सब था। नहीं सर, यहां इस यू चीज जस्ट को यूज द तस्लीम वर्ड, करते हुए राणा साहब यू जस्ट यूज द वर्ड, सब कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे थे। ये दाखिला का मसला है, ये दहशतगर्दी का मसला है। वेयर वाज योर मिनिस्टर फॉर इंटीरियर? वो कहां थे? देखें, जो तलाल चौधरी साहब हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एज स्टेट मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो मुल्क से बाहर थे और उन्होंने कोशिश की कि वो वक्त पे पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच पाए। ये क्योंकि फौरी तौर पे बुलाया गया था इजलास, तो वो इन टाइमली नहीं, वो आज रात को गालबन जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया, उनको मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अगर ये एक आधा दिन डिले हो जाता शायद वो हो जाते। लेकिन जो इसकी नौयत थी, जो सेंसिटिविटी थी, ये लाजम समझा गया कि फौरी तौर पे इस इजलास को बुलाया जाए, इस कमेटी को बुलाया जाए, तो इसको बुला लिया गया। देखें, मेजर चीज़ ये है कि आज ये एक पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे है कि हमने ये फैसला करना है कि हमने दहशतगर्दी से कैसे टक्कर लेनी है। इस मोड़ के ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हमें जो एज अ पार्टी और जो दीगर जो जमातें हैं उनके जो इश्यूज हैं, पर्सनल एजेंडाज हैं, वो सामने रख लें, या मुल्क के मफाद को आप सामने रख लें। तो ये एक चॉइस थी आज, और जिन जमातों ने इस चॉइस का जो सिलेक्शन की वो सबके अवाम के सामने आ गई है। अवाम के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस जमात के लिए क्या चीज अहम है। हसन अयूब साहब, ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है सर। वन कैन आर्ग्यू विद पाकिस्तान तरीके इंसाफ, आप उन्हें कह सकते हैं कि ये इमेच्योरिटी थी, लाना चाहिए था, इनके लोगों को बैठना चाहिए था। लेकिन सर बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि 2 सूबों में से एक सूबा जो है जिसके हवाले से ये सारी बात हो रही है वो उनके पास है, वो इस जमात के पास है, और सुननी पड़ेगी आपको उनकी। तो बिल्कुल सुन रहे हैं, यानी किसने इनकार किया? अली मीन गंडापुर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा को,
और अली अमीन गंडापुर जो है वो मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। हर मरतबा आते हैं 1000-1500 बंदा अपना गिरफ्तार करवा कर वापस भाग जाते हैं, बाकी 1500 लोगों को वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार नहीं करती। ये डिलिबरेट होता है। अच्छा। उन्हीं के मैंडेट का एहतराम है, उनके चीफ मिनिस्टर होने का को एक्नॉलेज किया जाता है, और उनके यानी हाथ में आए हुए आदमी को जानबूझकर दानिस्ता तौर पर छोड़ दिया जाता है। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो उनके साथ एक डिफरेंट जो है वो लीनियंट व्यू लेती है फेडरल गवर्नमेंट, और लेना भी चाहिए क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। लिहाजा अब इमरान खान साहब की अगर आप बात करें तो इमरान खान साहब इस वक्त जो उनका स्टेटस है वो एक कन्विक्ट हैं, वो इस वक्त सेंटेंस्ड हैं 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। अदालत ने उनको जो है सज़ा सुनाई दी है, और पाकिस्तान के अदालती फैसलों के तनाजुर में उनकी रोशनी में वो किसी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं ना हो सर ना ना हसन साहब मैं बड़ी इज्जत से सर इख्तिलाफ करना चाहूंगा इस बात के ऊपर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। हसन साहब बड़ी माजरत के साथ मैं इख्तिलाफ करना चाहूंगा सर। सुबह 7 बजे जब आपने अडियाला जेल खोली थी ना और आजम सवाती को वहां पे भेजा था, तो उनको जो है वो दूध दही लेने के लिए नहीं भेजा था, आपने उनसे जलसा मनसूख करवाने के लिए भेजा था, और वो एक सियासी अमल था, वो आपने उनको सियासी अमल करवाया। तो जब आप उस काम के लिए अडियाला जेल खोल सकते हैं तो आज दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए अडियाला जेल नहीं खोली जा सकती थी? नहीं, उस वक्त इमरान खान साहब कन्विक्ट नहीं थे, ये भी कन्विक्ट हैं, अगर आप चेक कर लीजिएगा मंसूर साहब। उस वक्त उनके ऊपर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित नहीं हुई थी। ही वाजंट डिक्लेयर्ड बेसिकली अ कन्विक्ट पर्सन। आज वो कन्विक्ट हो चुके हैं और आज वो उसी कन्विक्शन जो है वो सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक मुल्जिम में और मुजरिम में बड़ा फर्क होता है। हसन भाई तो चले मैं आगे आ जाता हूं, आज वो मुजरिम है। सर मैं आगे आ जाता हूं, ये बताइए वो 24-25 नवंबर को कॉन्विक्ट थे या नहीं? 25 नवंबर को नहीं थे कन्विक्ट। 24-25 नवंबर को कॉन्विक्ट नहीं थे, लेकिन आज वो कन्विक्ट हैं। नहीं थे, नहीं नवंबर में कॉन्विक्ट नहीं थे ना। तो यानी इसका मतलब है आज कॉन्विक्ट होने की वजह से आज के बाद किसी सूरत इमरान खान से डायरेक्ट कोई नेगोशिएशंस कभी नहीं होंगी। मैं इसको राइटिंग ऑन द वॉल लिख दूं कि बस ये फाइनल हो गया। जी राइटिंग ऑन अ वॉल लिख दें जी इसमें, क्योंकि अब वो अदालती फैसले के सुप्रीम कोर्ट के वो फैसला जिसके हक में गला फाड़ फाड़ कर तहरीक इंसाफ के जो कायदीन थे हमें समझाते रहे, हमें बताते रहे कि अब वो कन्विक्ट हैं, पाकिस्तान की अदालती फैसले की रोशनी में वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसा पार्टी प्रेसिडेंट सेनेटर्स को जो है वो टिकट इशू किए थे, तो वो फिर तमाम के तमाम सेनेटर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन हसन भाई पार्टी तो नवाज शरीफ ही चला रहे थे ना सर। यही बताया गया, यही सिखाया गया सर, पार्टी तो नवाज शरीफ ही चलाते हैं ना, फिर भी चाहे जो मर्जी हो जाए कॉन्विक्ट हो कुछ भी। पार्टी नवाज उस वक्त फैसले जो है शहबाज शरीफ साहब जो सदर थे पार्टी के वो कर रहे थे। हमारी पार्टी कभी भी जो है वो बिल्कुल मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं मंसूर साहब, बहुत कोई ऐसा हाईजैक नहीं था कि आप लोगों ने नवाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया था। अच्छा मैं आपको वो जब कॉन्विक्ट हुए थे आपको साइडलाइन कर। अच्छा चलें एक मिनट सर, नहीं सर मुझे एग्जांपल याद आ गई, ठहरें हसन भाई एग्जांपल याद आ गई। अच्छा राना साहब ने ये छेड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। हसन भाई इस्लामाबाद के अब सहाफी हैं, आपको याद है जब पैनमा का डिसीजन आया था उसके बाद पंजाब हाउस के अंदर, क्योंकि मुझे वो वाकया याद है, पंजाब हाउस के अंदर जो है वो एक मीटिंग कॉल हुई थी सारे पार्लियामेंटेरियंस की नून लीग के, और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर ऐलान किया था कि आपके अगले वजीर आजम जो है ये शहबाज शरीफ होंगे। याद है आपको वो मीटिंग? याद है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो किस हैसियत में किया था उन्होंने? जी याद है। वो तो कॉन्विक्ट थे। नहीं वो फैसला बाद में आया था। नहीं वो कन्विक्ट हो गए थे, लेकिन क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट एक मिनट मंसूर साहब आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को। मैं बता रहा हूं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन गई थी, उस सीएमए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कन्विक्ट पर्सन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकता। तो ये फैसला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। तो नाउ यू ट्राइंग, बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा ये फैसला कब आया था सर? ये फैसला कब आया था? 2017 में आया था ना? उससे 3-4 माह बाद आया। उसके वो सेनेट के इलेक्शंस में आ गया था। मैं कह रहा हूं सर 2017 में आया था ना, उससे पहले हसन भाई 2017 में आया था ना पैनामा का डिसीजन। मैं ये पूछ रहा हूं, तो वो ट्रायल के बाद कन्विक्ट हुए थे सर। मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कोई और बात कर रहा हूं, मैं आपसे वैसी डेट कंफर्म कर रहा हूं। आप मिस कर रहे हैं। मैं डेट कंफर्म कर रहा हूं कि 2017 में आया था ना, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं 2017 में आया था।
मेरे ख्याल से जी चले अब मैं ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद मियां साहब की वापसी, सर एक सुन लेना सर, एक मिनट सर पूछ लें हसन भाई। उसके बाद मियां साहब की वापस पाकिस्तान वापसी होती है 21 अक्टूबर 2023, ऐसे ही है ना? कबूतर वाला वो सारा कुछ हुआ था, वो सारा ठीक है? नहीं देखें, सुन ले सर, मेरा पॉइंट सर, एक मिनट सुन तो लें। इसका मतलब है आप मुझे बता रहे हैं राना साहब, एक मिनट दीजिएगा कि 6 साल नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के फैसले में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, नवाज शरीफ को उठा के साइड पे रखा हुआ था, ऐसे ही है? अमली तौर पर जी बिल्कुल। आप मेरे से पूछ रहे हैं। और मजे की बात ये है कि जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं, जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो वो he was basically on a bail। अच्छा, अगर आप जो लोग कहते हैं ना कि वो कन्विक्ट थे, वो आ गए और उनके बायोमेट्रिक होगी, तो मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्ड कोई अदालती फैसलों का रिकॉर्ड पढ़ लिया जाए तो वो उस टाइम he was released on a bail, एक चीज। और सेकंड चीज, राणा साहब मुझे बात कंप्लीट करने दें। राणा साहब, मैं अगर बात कंप्लीट कर लूं तो करें सर, करें हसन भाई, करें आप करें। अच्छा मंसूर भाई, आप जो बात कर रहे थे ना कि देखिए कुछ सियासत में बारीक चीजें होती हैं। मुझसे हुआ ये कि मैं मिला सरदार मेहताब साहब से, उस टाइम वो मुस्लिम लीग नवाज में उनकी थी सरदार मेहताब साहब, जो बार में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर भी पहले रह चुके थे। तो ये 18वीं आईनी तरमीम चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जी अब जो NWFP का नाम तब्दील हो रहा था, तो मैंने पूछा इसका नाम जो है वो पख्तूनख्वा खैबर आ रहा है? उन्होंने कहा नहीं। तो जब वो नाम आया खैबर पख्तूनख्वा, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जनाब आपने तो मुझे कहा था कि नहीं पख्तूनख्वा खैबर नहीं है, तो अब तो ये नाम खैबर पख्तूनख्वा वही चीज़ हो गई है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी बारीक बात है, खैबर जो है वो पहले आ गया और पख्तूनख्वा बाद में है। तो यही हमने इसी बात के ऊपर हमारी 4 मीटिंग्स हुई थी। तो सियासत में हर चीज बड़ी बारीक होती है, खाली देखना चाहिए उसको बारीकी के साथ। चले जी, तो जो बात आप मैं इस बारीकी को ढूंढने के लिए सर एक ब्रेक ले लूं, उनमें भी बारीकी देखनी चाहिए। मैं बारीकी लबना जी कि मैं एक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, उसके बाद मैं इस बारीकी को ढूंढने की कोशिश करता हूं जो मुझे नहीं नजर आ रही, लेकिन हसन भाई हमसे सीनियर है, उनको नजर आ रही है। मैं पंचोता साहब से भी पूछूंगा, उनको ये बारीकी समझ आई। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो रही थी कि क्या एक शख्स जो नाअहल हो चुका हो, कन्विक्ट हो चुका हो, जिसे सजा हो चुकी हो कोर्ट की जानिब से, उसके बाद वो अपनी सियासी जमात के रोजमर्रा के मामलात में नहीं बोल सकता या बात कर सकता है। हम मियां साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे, हसन अयूब साहब का ये कहना था कि नहीं, मियां साहब का कोई लेना देना दिया। राना साहब इस पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। राना साहब प्लीज गो हेड। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, इसको आपने वो इतना वो बहस में वो तब्दील कर लिया। मियां साहब बड़े मैग्नानिमस आदमी हैं। आज भी आप देखें वो जो स्पेस दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, वो डे टू डे चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर रहे। और जब वो बिल्कुल जेल में थे तो उन्होंने ये मैग्नानिमिटी दिखाई कि उन्होंने इत्मीनान किया, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया खाकान अब्बासी साहब को। तो कहने का मतलब ये कि ये तो यहाँ तो ऑपोजिट था कि बुज़दार को बनाया और वहां KPK में भी बुज़दार प्लस बनाया। तो ये चीजें देखें, मैग्नानिमिटी होती है एक लीडर में। मियां नवाज शरीफ आज भी जो है वो स्पेस देते हैं, डे टू डे इंटरफेयर नहीं करते चीजों में, और वो बैक स्टेप, ये भी लीडरशिप होती है कि आप 1-2-4 स्टेप बैक दे देते हैं और आप अपनी जमात को ग्रो करने देते हैं। आप आगे अगले लीडरशिप को जो है वो फैसले इंडिपेंडेंटली करने देते हैं, और ये मियां साहब ने करके दिखाया जब वो जेल में थे। अपने भाई को चीजों को डिक्टेशन नहीं देते थे। अब आप इसको कहें कि हमने उनको खुडे लाइन लगाया हुआ था, या उसको आप कह दें कि मियां नवाज शरीफ की मैग्नानिमिटी थी, तो मैं तो इसको मैग्नानिमस समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ, राना साहब वो 2 कदम पीछे हटके अगर किसी को स्पेस दे भी रहे थे तो अपने भाई और बेटी को दे रहे थे, किसी और को नहीं दे रहे थे। ये भी ध्यान में रखें, अपने रिश्तेदारों को ही दे रहे थे। उन्होंने खाकान अब्बासी साहब को भी दी, उन्होंने बहुत लीडरशिप को जो है जी आज कितने शायद खाकान अब्बासी को मौका दिया। अब ये एक देखें, वो अलग बात है कि इख्तिलाफात हो गए और जो भी मामला चले, ये तो मैं नहीं महदर पंचोता साहब को कहूंगा सीके सर, नहीं महदर पंचोता साहब आपके सामने बड़ी उन्होंने डिटेल से एग्जांपल दी है कि मियां साहब भी जो है वो रोजमर्रा के मामला से हट गए थे। सर खान साहब भी ये करें, दूसरे लोगों पे एतमाद करें, उनको आगे आने दें। पंचोता साहब
देखें नहीं, मियाँ साहब मंसूर भाई बिल्कुल नहीं हटे थे। मैं देखता रहा हूँ कि वो तकरीरें करते रहे और मियाँ साहब तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व रहे। मियाँ साहब इनके साथ राब्ते में रहे, सारी चीज़ें कराते रहे। ये तो जानबूझकर एक झूठ का पलंदा है ना जो बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इन तमाम लोगों के हवाले से खान साहब ने जो बात की थी, आज से 1.5 साल पहले की थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक लंदन जो है वो डील के जरिए नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा और यहाँ आकर मसनद के ऊपर बैठाया जाएगा, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मेरी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन किया जाएगा, लोगों को जेलों में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा। और वही हुआ कि वो तमाम तर अमल आपने सामने देखा। अब बात यह है कि जो हसन अयूब साहब ने फरमाया है कि मियाँ साहब को वहाँ से ज़मानत मिल गई थी और ज़रा कानून पढ़े कोई, तो मैं जनाब वो देखना चाहता हूं कि वो कौन सा कानून है कि आप लंदन में बैठे हों और पाकिस्तान में आपको ज़मानत मिल जाए, आप अदालत के अंदर सरेंडर भी ना करें, आप अदालत के सामने पेश भी ना हो और यहाँ आपका एक अटॉर्नी भी मुकर्रर कर दिए जाए और उसके जरिए बेल भी दायर हो जाए और वो बेल आपको मिल जाए। आपका सवाल, और फिर वो आपका सवाल हसन अयूब साहब से सफर करें। जी हसन अयूब साहब से भी है और आसान सा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अतर मिल्ला साहब का फैसला है, अतर मिल्ला साहब का फैसला पढ़ लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जी अतर मनल्ला का जो फैसला है, जो फैसले करवाए गए वो सारी दुनिया ने देखे। मुझे भी इस तरह का, मुझे भी बेल को एक्सटेंड कर सकती है, मुझे भी इस तरह की बेल लेकर दीजिए, मुझे भी इस तरह की बेल लेके दीजिए कि एक बंदा सजा याफ्ता हो और यहाँ से वो बाहर चला जाए और बाहर बैठे हुए उसे प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाए और वो हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरह फिर वो आए और फिर उसकी तस्वीरें और फिर बायोमेट्रिक जो है वो चलकर एयरपोर्ट पर चली जाए और वहाँ बायोमेट्रिक करवाई जाए और फिर जो है उनको जो है वो लाया जाए लाहौर में, कबूतर वो उड़ाएं और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बिरयानियों में और डीसी और डीपीओ वगैरह को करके फोन तो लाए जाएं, भर्ती करके तो वहां आके खड़े कर दिए जाएं और कहा जाए कि जी लाइटें ऑन करें और लोग आगे से लाइटें भी ऑन ना करें और वो बताएं कि हमें तो आपने इस तरीके से लाया और वो वीडियो स्टेटमेंट सारी सबके सामने है। तो वो मियाँ साहब है और दूसरी तरफ आप इमरान खान से मुकाबला कर रहे हैं जो इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है, जो इस मुल्क की खुददारी की खातिर लड़ रहा है, जो कहता है हमारे मुल्क में अमन हो, जो कहते हैं हमारे अदारे आज़ाद हो, जो कहते हैं मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, जो कहते हैं हमारी अदलिया आज़ाद हो, जो कहते हैं अमीर और गरीब के लिए कानून जो है वो बराबर हो, जो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो कहता है कि हम इज्जत से जिएंगे, जो कहता है कि हमारे तमाम तर खारजा मामलात जो हैं वो आज़ाद हों। देखें इमरान खान के साथ उसको मिलाते हैं, वो तो आज अडयाला जेल में भी बैठकर ये कह रहा है कि मैं अपने मौके पर कायम हूं। आपने जितने मर्जी मुकदमात बना लिए, आपने जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की है तो क्या उनके ऊपर जुर्म बनता था जिसके ऊपर आपने की है? मौलाना तारक जमील ने क्या जो बात की थी वो को गलत कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि आप घड़ी की बात करते हैं। भाई जिस आदमी ने अपनी तमाम जायदाद शौकत खानम के नाम कर दी हो कि मेरे बाद जो है वो शौकत खानम को डोनेट कर दीजिए, तो आप उसके हवाले से कह रहे हैं कि वो घड़ी चुराएगा जिसने पैसे दिए और पैसे दे के घड़ी और जो उसका लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया। आपने तो गाड़ी लेते हुए लीगल प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, गाड़ी ली नहीं जा सकती तोशाखाना से। आप इमरान खान के साथ मुआवजा कर सकते हैं जिनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां निकली जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप उसके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं जिनके दुबई लीज के अंदर नाम आए कोई कार्रवाई नहीं हुई, गंदम स्कैंडल के अंदर अरबों रुपए का टीका लग गया कोई कार्रवाई नहीं हुई, चोरी के पैसे इंटरनेट की बंदिश में 500 अरब पैसे 500 अरब एडजस्ट करके 500 अरब करा दिया और 500 अरब रुपए इंटरनेट की बंदिश में नुकसान हो गया, जो है कोई कार्रवाई नहीं अपने नाम लगा 1100 अरब रुपए ट्रस्ट गेट में रंगे हाथों पकड़े गए और अभी करप्शन के ऊपर सजा काट रहे हैं 14 साल को क्रेडिट जाता है खान साहब खत्म करवाने हैं, तो लिहाजा 1100 अरब रुपए का नुकसान होता रहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जेब देखते हैं, ये सिर्फ इनको अपने मामलात से गर्ज है, इनको कोई मुल्क से सरोकार नहीं है। देखें बात यह है कि आज इमरान खान अगर जेल में पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पड़ा है। नवाज शरीफ से आप मुकाबला कर रहे हैं जो लंदन भाग गया था, जो चोरी की वजह से जेल में पड़ा है भाई, और शहबाज शरीफ से आप मुकाबला कर रहे हैं जो फॉर्म 47 के मुताबिक है, वो पूरी काबीना इनकी जो सारी फॉर्म 47 के ऊपर आई बैठी है, ये तो सिर्फ इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं ना, क्योंकि इक्तदार की खातिर बेशक गोली भी चला दो, पीका लॉ भी लेकर आ जाओ, बेशक मुल्क के जो मुल्क के अंदर हो, ये बिल्कुल ना रहे। हसन अयूब साहब चाहिए, हसन अयूब साहब के ऊपर जी मैं जरा हसन अयूब साहब आपसे सवाल किया है पंजोता साहब ने, बताएं उनको कि मियां साहब के लिए ये जो बेल का इंतजाम हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड है, वो फरमा रहे हैं पहले नहीं हुआ कभी। नहीं ये बेसिकली आपको पता है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको बाहर भेजा गया और उस फैसले के अंदर लिख दिया गया था कि पंजाब गवर्नमेंट रिव्यू कर सकती है
उनकी हेल्थ कंडीशंस को और उसके अकॉर्डिंगली जितना अर्सा उनका ट्रीटमेंट है उसके लिए वो एक्सटेंड कर सकती है। मौक़िफ़ ये था कि एक शख्स जिसको बेल मिलनी है वो उसको बेल इसलिए दी जाएगी हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर कि वो सेंटेंस सर्व करने के लिए अपनी जो है हेल्थ को रिस्टोर कर सके। तो ये बुनियादी इसका इशू था। लेकिन अब जो नईम हैदर पंचोता साहब बात करें ना, मेन तो ओरिजिनल बात थी कि डिसीजन की इमरान खान साहब ही डिसाइड करेंगे। हसन भाई एक मसला ये है कि अप्रैल 2022 तक तो इमरान खान साहब ने खुद को डिसीजन लिया नहीं। भाई एक सवाल, फैज हमीद के फैसले के ऊपर आमीन आमीन करते रहे। सर एक सवाल, शौक आ गया कि मैं फैसले करूंगा। हसन भाई एक सवाल, जिंदगी भर में पहले कभी लंदन में बैठे किसी को बेल मिली है कि नहीं? हसन अयूब साहब ये मेरा था कि कानूनी जरा मुझे बता दीजिए। चले आप मंसूर भाई लंदन में बैठे हुए किसी को हार्डशिप पर हुआ है, हुई भी है, बेल हुई भी है। अच्छा आप चले लंदन में बैठे हुए बेल यहां इस्लामाबाद से हुई थी और फिर बाद में एक्सटेंड होती रही है। पंजाब गवर्नमेंट करती रही है, आपकी गवर्नमेंट करती है पंजाब की, उसने भी एक्सटेंड की है बेल। अब आप बताइए जी मंसूर साहब। नहीं, कौन सी बेल? अरे भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी उनको। अतर मिल्ला साहब का फैसला है, आप जाएं, वकील हैं, थोड़ा सा अपना जो है ना वो काम भी किया करें वकालत वाला, जाकर वहां से उनका फैसला उठाएं। नहीं, पर वो बाहर गए थे, लंदन फिर में उसके बाद जो है जो उन्होंने वहां पर जो बॉन्ड सबमिट कराया था वो हाई कोर्ट लाहौर में कराया था। किसी जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम को बेल मिली है लंदन में बैठे हुए, क्या उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं लेकर आना था? बेल पाकिस्तान से मिली थी भाई, बेल पाकिस्तान से मिली थी, बेल पाकिस्तान से मिली थी, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त मोसेस जस्टिस अतर मिल्ला साहब, गिरफ्तार नहीं करेगा जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऑनरेबल जज हैं। यहां बैठे हुए आपको बेल मिल जाए, कोई ऐसी एग्जांपल कि लंदन में बैठे हुए सजा याफ्ता को बेल मिल जाए? चले आप सियासी बात अपनी करें, कानूनी बात तो कानूनी होती है ना, वकील है भजन आपको। चले मैं आगे बात पर कानूनी दिखाए ना मुझे, कहां ऐसे है कानून के अंदर कि बगैर सरेंडर किए बेल? लेकिन आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म को डिसीजन लिया था जो जनरल फैज हमीद के फैसलों पर आमीन आमीन करते रहे। टिकट से लेकर जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें टिकट तक आपके अपने लोग हमें बताते हैं कि मेरा टिकट तो जनरल फैज ने दिया था मुझे। नहीं, ये तो आपकी पार्टी के हालात थे। देखिए तो अभी तो आपको मसला ये है, लेकिन अब कौमी सलामती के जो फैसले हैं उसमें आप कहते हैं कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। उस मामले में आप मुसल्लत कराना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को। जब 2018 में आपकी अपनी पार्टी के इलेक्शन के टिकट थे, वो टिकट जारी कर रहे थे ऑनरेबल जो है उस वक्त के आपके जो है वो क्या कहते हैं अंकल फैज। अच्छा चलें, ये अंकल आपने और मैं हसन अयूब साहब ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। जो यूथ थी ना, जो यूथ थी आ गए हो, वो यूथ को उस टाइम वो अंकल कहते थे, कई लोगों ने अंकल बनाया हुआ था। इमरान खान साहब ने कोई सर किसने अंकल बनाया हुआ था? हसन भाई किसके बारे में कह रहे हैं? तमाम पार्टी के साथ मुशावरत करके किया था। हसन साहब एक मिनट सर, काफी नौजवान एक मिनट पंचोता साहब, एक मिनट हसन साहब, किसने अंकल बनाया हुआ था जनरल फैज को? सर ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं को 20-25 लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने अंकल बनाया हुआ था, जिनके टिकट नहीं हो रहे थे, फिर वो गए, फिर जनाब वो उन्होंने जनरल फैज साहब से मुलाकात की और फिर जो टिकट यहां से ऑलरेडी इनका पार्लिमानी बोर्ड जो था वो रबर स्टैंप भी नहीं था भैयान इनके टिकट। अच्छा मंसूर साहब आपको नहीं मालूम जनरल फैज हमीद ने कितने टिकट दिए? आप माशाल्लाह बखबर साफी हैं। 2018 के इलेक्शन में कितने लोगों ने आपको बोला होगा कि मैं टिकट तो जनरल फैज से लिया है? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है खबर, आपके पास होगी सर, आपके पास होगी। वो उन्होंने इनकार कर दिया है। माशाल्लाह। अब फिर भाईजान ये भी बता दें फिर आपको कि ये बस जो फिर चवन साहब आपकी लाजमी है बनाई गई है, ये किसने आपकी लाजमी है? फिर मैं तो आपको बड़ा मैं तो कह रहा हूं मेरी लाजमी, मैं तो आपने एक्सेप्ट करो मेरी लाजमी है सर। कंटिन्यू किया गया, जरा इनकी भी तफसील दे अच्छा दीजिए। मंसूर भाई पता क्या, मैं तफसील दे रहे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है या नहीं, तो मैंने ये पंचोता की चवन की बता आवाज है, दीजिए। या तो आप खामोश हो जाएं या नहीं मैदर खामोश हो जाए। अच्छा नहीं नईम साहब खामोश हो गए, हसन साहब आप बात कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूं, मैं हसन अयूब साहब ये कह रहा हूं कि जो चवन की काबीना बनाई गई है उनके हवाले से भी जरा तफसील दे दीजिए कि ये काबीना के नाम किधर से आए, किन्होंने नाम भिजवाए, किन की रिकमेंडेशन थी और किन्होंने ये रखे, जरा इनकी भी बता दीजिए, उनकी क्वालिफिकेशन भी बता दीजिए, और फिर जो इनके ऊपर 2 साल में अब जो ये काम कर रहे हैं वो भी जरा रोशनी डाल दीजिए जी कि किधर से नाम आए जी। परवेज खटक साहब जो हैं वो जो है उनको लाया गया है, शायद उसका थोड़ा मसला है लोगों को, लेकिन अगर उनके बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरफ आपका इशारा है वो वहां से आए हैं, लेकिन बाकी जितने हैं यानी 53 की आप बात कर लें तो वो 53 वो शहबाज। वैसे अगर मैं इजाजत ऑन अ लाइटर नोट, वैसे आप दोनों से मैं कहूं
परवेज खटक साहब तो खुद अब अंकल हो चुके हैं, मतलब अगर हम अंकल्स की बात करें वो तो खुद एक अंकल हैं। आगे चलते हैं मेरे ख्याल में। यह राना एहसान अफजल साहब, ये सर बात यह है कि अब इस मामले को आपकी हुकूमत ने क्या फैसला किया है, इसको किस तरह लेके जाना है? इमरान खान साहब पीटीआई के साथ अब दोबारा बातचीत होनी है इस इशू पे, या चैप्टर क्लोज हो गया, क्या करना है इसका? नहीं देखिए, पीटीआई के साथ तो क्योंकि अगर कोई एपीसी होती है तो सारी जमातों को बुलाया जाएगा। ये भी अगर कोई और फोरम के ऊपर ऑपोजिशन और हुकूमती और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ मुशावरत करनी हो तो पीटीआई को दावत दी जाएगी। कभी भी हमने ये देखें, हम तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते कि उनको हम बातचीत से बाहर निकालें। उनको इस दफ़ा भी बुलाया, अगली दफ़ा भी कोई ऐसा फोरम हुआ तो उसको बुलाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी शराइत, अपने पेटी इशूज़ आगे नहीं लाने चाहिए, अपनी ज़ाती सियासी मकासद आगे नहीं लेके आना चाहिए, मुल्की मफाद को देखना चाहिए। अब आगे का लाएमल तो क्लियर है। आज अलामिया जो है उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और अज़्म इस्तेहकाम की इम्प्लीमेंटेशन है, और उसके अंदर जो है वो एक फरीक का रोल नहीं है। जहां काइनेटिक की बात आती है वहां बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फिर आपकी सूबे की पुलिस है, फिर आपके सूबे की काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट है, उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, और फिर मिलकर ये मामलात को हल करना है। और फिर नैब के जो बाकी नुकात हैं जो नॉन काइनेटिक हैं, उसके अंदर आपकी जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, सोशल कोहिजन है। ये सारे मामलात जब आगे ये होंगे तो तभी हम दहशतगर्दी से जो है वो मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं यहाँ सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हम कोई क्या पाकिस्तान में जो दर्जनों के लिहाज से हमले हो रहे हैं डेली बेसिस पे, या हर माह जो है वो दर्जनों के हिसाब से हमलावर हो रहे हैं, और हमारे पास ये एविडेंस भी है कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है ये चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। वहाँ BLA भी मौजूद है, वहाँ TTP भी मौजूद है, और हम अफगान हुकूमत जो अफगान तालिबान हैं उनके साथ हम इंगेज हैं। उनको हम ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि आपके ये जो सरजमीन है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो वो कहते हैं कि जी हम इस चीज़ के जो है वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि अगर आप जो है वो कोई एक्शन ले। सर तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल शहीद साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, हसन अयूब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।